अनुभूति, सबसे पहले वीकेंड पर आए नतीजों के डिटेल्स दीजिए। गुड मॉर्निंग। और नतीजों में हम शुरुआत करेंगे एनटीपीसी के साथ। यहाँ पर इसके नतीजे मिले जुले रहे। रेवेन्यू में लगभग 3% की बढ़त देखने को मिली, एबिटा लगभग 23% तक बढ़ा, वहीं पैट में भी 12% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर रेवेन्यू में लगभग 12% की बढ़त देखने को मिली और नतीजे जो हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे। पैट में भी 28% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नतीजे भी जो हैं वो मिले जुले रहे हैं। हम एनआईआई की बात करें तो लगभग 9% का उछाल यहाँ पर एनआईआई में देखने को मिला, वहीं पैट जो है वो 71% तक घटा है यहाँ पर। तो इसके बाद यदि हम देखें तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी जो नतीजे हैं हम देखें तो यहाँ पर नतीजे अनुमान से कमज़ोर कुछ रहे हैं। रेवेन्यू में हल्का उछाल है 0.3% का, वहीं पैट जो है वो भी 0.1% के करीब बढ़ा है, यानी कमज़ोर थोड़े नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैफिन टेक, यहाँ पर नतीजे जो हैं वो ओवरऑल जो अनुमान है उसके अब ऊपर ही रहे हैं। लगभग 30% का उछाल यहाँ पर हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। वहीं पर यदि पैट की बात करें तो वो थोड़ा घटा है, पर अनुमान से फिर भी यहाँ पर हमको बेहतर प्रॉफिट देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया, इसके नतीजे अच्छे रहे हैं। एनआईआई में यदि हम देखें तो लगभग 12% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पैट जो है वो 36% बढ़ा है। इसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे भी अच्छे रहे हैं। एनआईआई में 32% का जंप देखने को मिला है, वहीं पैट जो है वो 37% तक बढ़ा है। इसके साथ ही हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके भी नतीजे अच्छे रहे हैं और लगभग 19% के उछाल के साथ जो हमको एनआईआई है वो 5972 करोड़ तक पहुंचा है। पैट में 2 गुना बढ़त हमको देखने को मिली है और एनआईएम्स जो हैं इसके निम्स वो 6 क्वार्टर के हाई पर पहुंच गए हैं। लोधा डेवलपर्ड, इसके भी नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। रेवेन्यू में लगभग 43% की बढ़त हमको देखने को मिली है और पैट जो है वो 2 गुना बढ़ा यहाँ पर दिखाई दिया है। सेल, इसके नतीजे जो हैं वो मिले जुले रहे हैं यदि हम अनुमान के मुताबिक इसकी बात करें तो, और रेवेन्यू में हमको 1.3% का हल्का उछाल देखने को मिला है, वहीं पैट जो है वो 139% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। बिल्कुल अनुभूति, अब बताइए आज के लिए अहम खबरें और ट्रिगर्स। जी, आज की ट्रिगर्स की यदि बात करें तो आज बीएल और कोल इंडिया के साथ वायदा के कुल 7 नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आज एक्स डेट की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम, इसके डिविडेंड की फाइनल डिविडेंड की आज एक्स डेट है और विप्रो लिमिटेड और डीएलएफ, इनके भी हम डिविडेंड की आज जो है वो एक्स डेट देखने को मिलेगी। आज एंकर लॉक-इन खुलेगा अनंत राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर का और स्टैलियन और इंडिया फ्लोरोकेमिकल का। आज 3 आईपीओ बंद होने जा रहे हैं, जिसमें इंडोमिम, यदि हम एमआईएम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल 3 गुना यहाँ पर ये अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। लोया कॉप, इसमें भी 59% का सब्सक्रिप्शन अभी हमको देखने को मिला है और एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी, ये अभी तक 1.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद यदि हम खबरों की बात करें तो आज ओएनजीसी, यहाँ पर इसका जो महानदी ऑफशोर बेसिन है वहाँ पर इन्होंने पहला डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल खोदना यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। और विंडो फार्मा, यहाँ पर इन्होंने जो है एमएसडी के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ये एचआईवी की ट्रीटमेंट के लिए जेनरिक दवा की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर इन्होंने वीडा को नेपाल में लॉन्च किया और इसके साथ ही इनका ये स्कूटर का जो है वो ग्लोबल डिब्यूट यहाँ पर हुआ है। एनबीसीसी पर फोकस रहेगा। यहाँ पर 108 करोड़ के इनको 2 नए वर्क ऑर्डर्स मिले हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने भी यहाँ पर कंपनी को जो है 800 मेगावाट के 2 सोलार पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए एलओए मिला है। और इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एनपीसीआई से कंपनी को 76.2 करोड़ के कुछ सप्लाई ऑर्डर्स मिले हैं, जिसे इन्हें 18 हफ्तों में पूरा करना होगा। और आखिर में है बल्क ब्लॉक डील में हम देखें तो शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर फिर हमें एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, जिसमें लगभग 1650 करोड़ की हमें बिकवाली देखने को मिली है, जिसमें 8 रोड्स इन्वेस्टमेंट मॉरिशस और फ्लिपकार्ट इंटरनेट, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। बिल्कुल, धन्यवाद अनुभूति इस पूरी डिटेल के लिए।